गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अपनी अपनी कॉपीज़ अच्छे से ध्यान से कंप्लीट कर लेना। और जो अगर आपके पास बुक है तो ये कहानी बहुत अच्छी है जो मैं आज आपको करवाने जा रही। कहानी का नाम है साए और ये जो है आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी मैं इसको आपको इसका सार बताती हूँ। साए कहानी में जीवन के प्रमुख पहलू पर प्रकाश डाला गया है कि कठिन समय में मदद करने वाला मित्र ही असली मित्र होता है। अफ्रीका में सांझे में काम करते दो मित्रों में से एक की मृत्यु के समाचार को दूसरा मित्र छुपा देता है। अब कहानी में पता लगेगा किस हद तक वो छुपाता है कि उसके परिवार को अंत तक पता नहीं लगता कि उनके जो पिता हैं वो है नहीं दुनिया में। इस तरह से अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। अपने मृत मित्र के पूरे परिवार का भरण पोषण करता है। वह मृत मित्र के सांझे की रकम पिता बनकर लगातार उसके बच्चों के लिए भेजता है। इस तरह उसे उन्हें सफल ज़िंदगी देकर अंत तक उनके हिस्से का काम उन्हें सौंप देता। कहानी बहुत एक ऐसे मित्र की है जो अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। ये जो है अफ्रीका में कारोबार करने के लिए दो मित्र जाते हैं। उनमें से एक मित्र जो है वो बीमार हो जाता है और अस्पताल में जगह ना मिलने के कारण, क्योंकि यूरोपीय देशों में उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे वो, तो वहाँ पे रंग भेद बहुत था, तो उसको अस्पताल में जगह ना मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके परिवार को उसके दूसरे मित्र ने अंत तक ये पता नहीं लगने दिया। वो कैसे पता नहीं लगने दिया कि पहले वो चिट्ठियाँ किसी और से लिखवाता था कि राइटिंग की पहचान ना हो जाए। फिर वो उसने टाइपराइटर से चिट्ठियाँ लिखनी शुरू की और कहा कि मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ इसलिए तो मैं लिख नहीं पाता। चिट्ठी का टाइपराइटर ख़रीद लिया और मैंने अपना कारोबार का भी विस्तार किया है। इस तरह से मैं जो है आपको चिट्ठियाँ जो है किसी और से लिखवा के भेजता हूँ ताकि उनको राइटिंग की पहचान ना हो, पता लगे। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, उसके पत्र आते जाते हैं, उनको वो जो हिदायतें देता है, उनके बच्चों को चिट्ठियों में लिखता है। और जो मित्र की पत्नी जो होती है उसको भी बहुत दिलासा देने वाले लिखता है। उसको ये जाहिर नहीं होने देता कि तुम्हारा पति मर चुका है। अब पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अज्जू जो है उसका मृत व्यक्ति जो है उसका बेटा है और जो उसकी बेटी है अंजू, और वो जो है उनका तनु जो है उसकी बेटी का नाम है। और जो अज्जू है उसको बातें चिट्ठियों में लिखता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और जो उसकी पत्नी होती है मृत मित्र की, वो कहती है कि अब तनु जो है वो बड़ी हो गई, इसकी शादी करनी है। तो उसको वो कहता है कि आप शादी लड़का देखो पर मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं कोशिश पूरी करूँगा। लेकिन एंड टाइम पे आकर वो कोई ना कोई बहाना लगा देता है। कपड़े गहने शादी के लिए सब भेजता है, वो सिर्फ इसलिए कि उनको पता ना चले कि उनका पिता दुनिया में नहीं है। इस तरह से अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह करता है, बेटी की शादी करता है। और जो उसका बेटा है, उसका बेटा जो है अज्जू, वो चाहता है कि बार बार कहता है कि पिता पापा आप आते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं। अब वो अज्जू की पढ़ाई भी ख़त्म हो जाती है तो भी ये मन ही मन निश्चय करता है कि मैं अफ्रीका जाके अपने पापा को मिलूँगा। अब वो अपना सारा कामकाज समेट कर वहाँ पे नौकरी करने जाता है। और जाके जब वो मिलता है वहाँ पर तो उसको बहुत हैरानी होती है कि उसके पिता तो वहाँ पर है ही नहीं और उनका मित्र है वहाँ पर। तो वो उसको गले लगा के सारा कुछ बताता है कि बेटा आपके पिता की तो इतने साल पहले ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन जो है मैंने आपको पता नहीं लगने दिया, क्योंकि अगर मैं आपको पता लगने देता तो आपकी माँ जो है जीते जी मर जाती, फिर आप लोगों को कौन देखता। इस प्रकार से ये जो कहानी है बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। और जो है इसमें देखकर पता लगता है कि सच्चे मित्र जो है किस हद तक अपनी मित्रता निभाते हैं। साए कहानी जो है इसका शीर्षक इसी से सार्थक होता है कि वो जो मित्र जो है अपने मरे हुए मित्र के परिवार की जो है देखभाल एक साया बन के करता है और इस तरह से वो उनको ज़िंदगी में सफल बनाता है बच्चों को। और जो उनकी बच्चों की माँ होती है उसको भी एक दिलासा दिए रहता है, कठिनाई के समय में उनके काम आता है। ये कहानी है साए की, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना और नेक्स्ट PDF में आपको क्वेश्चन आंसर भेजूँगी, उसको आप ध्यान से कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड डे।